खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा दानियल नबी का सहीफा, उसका 10वां बाब है, उसकी 10 ता 12 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। पादी शहजाद साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल 10वां बाब 10 ता 12 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और देख, एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया, और उसने मुझसे कहा, ए दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूं। और जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, दानियल नबी के पास एक फरिश्ता आया और उसने, दानियल कहता कि एक हाथ ने मुझे घुटनों के बल मुझे छुआ, मुझे घुटनों के बल और हथेलियों पर बिठा दिया, और फिर उसने मुझसे कहा कि ए दानियल अजीज मर्द, खौफ न कर, और जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले, क्योंकि जिस दिन से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और उनके सबब से मैं आया हूं। मेरे अज़ीज़ों, दानियल खुदा के हुजूर दुआ कर रहा था, लेकिन अगर आप इस पैसेज को आगे पढ़ते जाएं तो दानियल ने जब दुआ शुरू की तो दानियल की सुनी तभी की थी, लेकिन फारस के मोकल ने इस फरिश्ते को रोक लिया था। जब ये दानियल की दुआ का जवाब लेके आ रहा था तो फारस के मोकल ने उसे रोका, और गालिबन 21 दिन तक वो उसे फाइट करता रहा। फिर मिकाएल फरिश्ता आया और उसने आकर उसकी मदद फरमाई, लेकिन उसने कहा कि जिस दिन से तूने दिल लगाया है, खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ दिल लगाएं। खुदावंद चाहता है कि हम, कलाम में लिखा है कि खुदावंद के लिए जो कुछ करते हो दिल से करो। पौलुस कहता है कि खुदावंद के लिए मज़ामीर और रूहानी गज़लें गाओ और खुदावंद के लिए दिल से गाते और बजाते रहो। खुदावंद चाहता है कि हम पूरे दिल से खुदावंद के तालिब हों। हम अपने आप को महज, मेरे अज़ीज़ों, अटेंडेंस के लिए ना खुदावंद के हुजूर पेश करें, या हम वक्त को पूरा करने के लिए खुदावंद के पास ना आए, हम पूरे दिल से खुदा के तालिब हों। जिस दिन दानियल को भी इस बात की समझ आ गई और फरिश्ते ने उसे कहा कि जिस रोज से तूने दिल लगाया समझे और आजिज़ी करे, अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे। खुदा चाहता है कि हम आजिज़ हो जाएं। लास्ट संडे फादी शहजाद साहब ने भी कलाम सुनाया कि सरफराजी से पहले फिरौतनी है। आमीन। खुदा चाहता है कि हम फिरौतन हो जाएं, हम अपने आप को आजिज़ करें, हम अपने आप को झुका दें और हम अपने खुदा के तलबगार पूरे दिल से। हम महज होठों से खुदा उनकी सताइश ना करें, हम अच्छे अल्फाज से दुआ ना करें, या हमारी आवाज़ अच्छी है तो हम अच्छे गीत गाकर, खुदा मेरे अज़ीज़ों किसी भी चीज़ से इम्प्रेस नहीं होता। अगर खुदा ऐसी चीज़ों से इम्प्रेस होता तो खुदा अलियाब को मसा होने देता, लेकिन खुदा ने शमूएल को रोका कि ये वो नहीं है, और खुदा ने शमूएल से कहा कि मैं इंसान नहीं हूं कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर निगाह करूं। तूने तो उसके कद की बुलंदी और उसके चेहरे को देखा है, पर मैं खुदा दिलों पर निगाह करता हूं। और दाऊद के ताल्लुक से लिखा कि खुदा ने उससे कहा कि ये है जो मेरे दिल के मुआफिक है। और जिस दिन दानियल ने भी खुदा के हुजूर आजिज़ी की, अपना दिल अपने खुदा के साथ लगाया, सो मेरे अज़ीज़ों, उस दिन उसकी सुनी गई। इसमें कि जब हम भी दुआ करते हैं तो इब्लीस के जो फरिश्ते हैं, इब्लीस के जो कारिंदे हैं, उसके जो मोकल हैं, वो हमारी दुआओं को भी रोकते हैं, वो हमारे साथ भी फाइट करते हैं, लेकिन हमें दानियल की तरह कंटिन्यू रहना है। आमीन। दानियल उठया नहीं कि नहीं यार, अच्छा चल 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कि लिखा कि फरिश्ते ने कहा कि जिस रोज से तूने दिल लगाया तेरी बातें सुनी गई। सो दानियल की सुनी तभी गई थी, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, फारस के मोकल ने इसके जवाब को
रोका हुआ था और उस फरिश्ते के साथ फाइट कर रहा था। खुदावंद आज मेरी और आपकी दुआओं का जवाब देना चाहता है, लेकिन हमें अपनी दुआओं में कंटिन्यूटी लानी है, हमें खुदा के हजूर झुकना है, हमें अपने आप को पूरे दिल से खुदा के सामने पेश करना है और हमें आजिज़ होना है, ताकि मेरे अज़ीज़ों हम अभी जिस बात पर बात कर रहे थे कि हमारा मुल्क जो है वो रोज़ ब रोज़ नीचे जा रहा है, हमारी इकोनॉमी की जो कदर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हमारा रुपया बिल्कुल डाउन हो गया है और महंगाई जो है वो अरूज पर है। लेकिन जिस दिन मैं और आप दिल से अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे तो यही पाकिस्तान एक तरक्की पजीर ममालिक में से एक होगा। आमीन। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम अपना दिल खुदा के साथ लगाएं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खादम हजरात हैं, वो कहते यार अंग्रेजी तो मार खाने हैं, नहीं तो ऐसी भी आज कोई ना कोई बड़ी बिल्डिंग बड़ा चर्च बना के बह जाइए, लेकिन हम अंग्रेजी से मार खाते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती। मेरे जीजो चूंकि वो दिल नहीं बल्कि उन्होंने अपना दिमाग लगाया है, इसलिए मेरे जीजो वो कामयाब नहीं है। लेकिन दानियल ने दिमाग नहीं बल्कि अपना दिल खुदा के साथ लगाया और वो आजिज हुआ। अगर पालूस को ये मौका मिलता, लेकिन पालूस ने खुदा के साथ अपना दिल लगा लिया। वो कहता है कि ये चीजें सब मुझे कूड़ा करकट मालूम होती हैं। कहता है कि मैं गमलीएल का शागिर्द हूँ, बिन्यामीन के कबीले से हूँ, फरीसियों का मैं फरीसी हूँ, लेकिन ये सब चीजें अब मुझे कूड़ा मालूम होती हैं क्योंकि उसने खुदा के साथ दिल लगा लिया था। जिस दिन से उसका इनकाउंटर मसीह के साथ हुआ था, उस दिन से मेरे अज़ीज़ों वो मसीह का हो गया था। खुदा चाहता है कि हम अपना दिल उसके साथ लगाएं और उसके साथ रहें, अपनी जिंदगियां उसके लिए वक्फ करें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। फिर मेरे अज़ीज़ों तरक्कियां आती हैं। दाऊद इसलिए तरक्की पर तरक्की करता गया। कलाम में लिखा है रब्बुल फ़ौज उसके साथ था, पर उसका जो दिल था वो खुदा को पसंद था। खुदा जानता था कि उसके दिल में लालच नहीं है, मकर नहीं है, वो भेड़शाला से जब बादशाह भी बनेगा तो वो वैसा ही रहेगा। आमीन। जब वो अहद के संदूक को वापस लेके आया और उसके बाद लिखा है कि वो अपने महल में टहल रहा था और उसने कहा कि मैं तो देवदार के महल में रहता हूं, पर खुदा का संदूक जो है वो खैमे में पड़ा है, वो पर्दों में पड़ा है। लिखा खुदा ने उसके दुश्मन के चारों तरफ के जो उसके दुश्मन थे, खुदा ने उसको उन सब से अमन बख्शा, खुदा ने उसको कंफर्ट किया। लेकिन उसकी सोच, उसकी फिक्र देखे कि उसने कहा कि मैं तो महल में रह रहा हूं, लेकिन खुदा का संदूक जो है वो खैमे में पड़ा, क्योंकि उसको उस धन दौलत से लगाव नहीं था। उसका दिल तो भी खुदा के साथ ही लगा हुआ था। अगर इतना कंफर्ट मुझे मिल लेना, अगर चलो यार ठीक है, बस बड़ी खिदमत हमने कर ली है, होना ठीक है, अब हम इजी हैं, मेरे घर में राशन काफी है, उस आदमी की तरह उसने अपनी जान से कहा कि अब खा पी और ऐश कर। लेकिन दाऊद ने इस बात की फिक्र को शो किया। उसने देखा, उसने अपने माजी को देखा और उसने अपने प्रेजेंट को देखा, तो उसने कहा कि मैं तो महल में रह रहा हूं, पर खुदा का संदूक जो है वो खैमे में है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि हम इस तरह से खुदा के साथ चलें। और ज़बूर 91 में लिखा है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और सरफराज करूंगा और इज्जत बख्शूंगा, क्योंकि उससे मेरा नाम पहचाना है। खुदा चाहता है कि हम इस तरह से खुदा के साथ चले। आज हम सरफराज होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इकबालमंद हो, हमारा जो रुतबा है, हमारा जो स्टेटस है वो चेंज हो। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा कर सकता है जिस तरह खुदा ने दाऊद का किया था। खुदा ने उसे भेड़शाला से लिया और कौम इस्राएल का पेशवा बनाया। स्टेटस खुदा चेंज करता है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के पास आने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के पास आएंगे तो मेरे अज़ीज़ों हम तरक्की करेंगे, हम दुआ करेंगे, खुदावंद जवाब देगा। खुदा चाहता है कि हम पूरे दिल से उसके तालिब हों, जिस तरह दानियल की दुआओं का जवाब आया, मेरी और आपकी दुआओं के जवाब भी आएंगे। जब हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर, अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों हमारी दुआओं का जवाब खुदा देगा। कलाम में लिखा है कि मेरा कान भारी नहीं है कि सुन न सके। खुदा एनी टाइम रेडी रहता है
کہ خدا میری اور آپ کی سنے. لیکن پادری ولیم سیمول صاحب اکثر کہتے تھے کہ بیٹا خدا سے جب ہم مانگتے ہیں تو خدا پیچھے پرپس دیکھتا ہے. کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ایک جگہ تو لکھا ہے مانگتے اور ملتا نہیں ہے. کہ میرے عزیزو خدا ہمارے مقصد کو جانتا ہے, ہماری نیت کو جانتا ہے. سو اس وجہ سے سم ٹائم جو ہے وہ ہم اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں. لیکن جب ہمارا دل خدا کے ساتھ ہوگا, خداوند میں ہم مگن ہوں گے, خداوند میں مسرور ہوں گے, تو میرے عزیزو یقیناً میری اور آپ کی سنی جائے گی. تو ہمیں لکھا ہے کہ دل جو ہے وہ سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے. کون ہے جو اسے دریافت کر سکتا ہے؟ دل میرے عزیزو یہ خراب ہو جائے نا, فزیکلی بھی انسان زندہ نہیں رہتا تو اسپرچولی بھی وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. کیونکہ دل ہیلے باز اور لا علاج ہے. وہ لوگ جنہوں نے خدا کے ساتھ دل لگایا لیکن ان کا بھی دل پھیر دیا حالاتوں نے. حنانیہ کے تعلق سے لکھا ہے جب اس نے اپنی زمین بیچی تو اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے اس رقم میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور باقی ایک حصہ لا کے لکھا رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا. جب وہ لایا تو پطرس نے اسے پوچھا کہ کیا زمین اتنے ہی کو بکی تھی؟ اس نے کہا کہ جب تک وہ تیری تھی تو وہ تیری تھی, اب جو بک گئی ہے تو وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے. ابلیس نے لکھا کہ تیرے دل میں کیوں ڈالا کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے. ابلیس میرے عزیزو ہمارے دل میں ایسی باتیں, ایسے وسوسے, ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ جس سے وہ مجھے اور آپ کو ہمارے گول سے ہٹائے, ہمیں بیک سلائڈ کرے, ہمیں خدا کی حضوری سے دور لے جائے اور ہمیں وہ تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے. لیکن جو تو میرے عزیزو اس کے ان ہیلوں کو, اس کے ان ٹریپس کو سمجھ جاتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو خدا ان کی طرف مائل کریں تاکہ خدا ہمیں برکت دے, ہمیں خدا سنبھالے, ہمیں خدا ترقی دے, ہم صحت کی زندگی گزاریں, ہماری اولاد جو ہے وہ اچھا پہنے, بہترین خوراک ان کے پاس ہو. آمین. خدا ہمیں ان تمام چیزوں سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان تمام برکات سے مستفید ہوں. یہ کس کے لیے ہے؟ آدم کے تعلق سے لکھا ہے جب خدا نے اس کو بنایا تو خدا نے اس کو عدن میں رکھا. خدا نے اس کو کہا کہ ہر درخت کا پھل جو ہے تو بے روک ٹوک کھا. ساری سہولتیں خدا نے اس کو دی, لیکن وہ جس کو منع کیتا سی تو ڈول گئے. خدا چاہتا ہے کہ ہم میرے عزیزو خدا کے کلام کے ساتھ اپنا دل لگائیں. جس طرح دانیل کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا, داؤد کا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا. داؤد عیش و آرام میں بھی اس بات کو نہیں بھولا کہ وہ کیا تھا. آج مجھے اور آپ کو, ہم سبوں کو اپنے دل کو خدا کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے جو یہ ہمارے سے ہوگا نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ پھر میں انہیں ایک نیا دل دوں گا. آمین. سنگین دل نکال کے انہیں گوشت دن اور اپنی روح ان کے باطن میں ڈالوں گا اور اپنے آئین و احکام کی پیروی ان سے کرواؤں گا. یہ خدا کروا سکتا ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. جس طرح دانیل نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا, اس نے عاجزی کی. میرے عزیزو ہمیں عاجز ہونے کی, حلیم ہونے کی, ہمیں فروتن ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سرفراز ہوں اور ہمیں پورے دل سے خدا ان کے طالب ہونا ہے تاکہ خدا ہمیں برکت دے. خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں سنبھالے. ابھی جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہم دل کو چھوڑ کے ہم اپنے ذہن سے بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. دانیل کی طرح ہم عاجزی کریں. بہت سارے لوگ ہماری اس خدمت میں آئے اور چلے گئے کیونکہ انہوں نے دل سے نہیں ذہن سے اپنے آپ کو چلایا, اور جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار تھے کچھ بھی نہیں آگا, وہ پھر چلے گئے. لیکن کنٹینیوٹی انہوں نے رکھی جنہوں نے خدا ان سے دل لگایا. کالب کے تعلق سے لکھا, اس نے یشوع کو یاد کروایا. اس دن بھائی ڈیوڈ نے کلام سنایا کہ اس نے کہا کہ جو باقی 8 لوگوں نے خبر دی تھی وہ اور تھی, میں نے اپنے دل کی بات جو تھی وہ آ کے موسیٰ سے کہی. اس نے وہ خبر دی جو اس کے دل میں تھی, اور اس نے سے کہا کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہماری
खुराक होंगे और हम जरूर ही इन्हें मगलूब करेंगे और हम इन पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है और उसने उस बात को याद भी रखा। तो जिनका तो दिल मेरे अज़ीज़ों खुदा के साथ लगा होता है, वो हर महाज पर कामयाब होते हैं। खुदावंद उन्हें संभालता है, बरकत बख्श देता है। खुदा चाहता है कि हम अपने दिल को जो है वो खुदा के साथ लगाएं। कलाम में लिखा है, ये होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल जो है मुझसे दूर हैं, और इनको जो मेरा खौफ हुआ है वो फकत आदमियों की तालीम से हुआ है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ जब कलाम सुने तो 2 घंटे का या 2 दिन का या 2 हफ्तों का खौफ माने। खुदावंद पूरा पर चाहता है कि हम उसके साथ चलें, हमारे दिल में हर वक्त खुदावंद का खौफ हो और हम खुदावंद के कभी हाथ के नीचे हमेशा चलते रहें, और खुदावंद मेरे अज़ीज़ों हमें बरकत देगा। जब हम अपने जहन से या अपने माइंड से या किसी दूसरे के मशवरे से चलते हैं, सफीरा उसको एडवाइस भी कर सकती थी कि नहीं, क्योंकि लिखा है कि माल की किताब में किसी ने अपने माल को अपना ना कहा, लोगों ने अपने घर बार बेचे और लाकर रसूलों के कदमों में रखते थे। दिल में उनके भी बड़ी अच्छी है बात आई कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन लिखा है कि हननिया ने अपनी बीवी के जानते हुए उस हिस्से में से कुछ रख छोड़ा, और जो रखा था वो रखा ही रह गया। लिखा है कि जब पतरस ने उससे पूछा और उसी दम जो है वो उसका दम निकल गया, उसी घड़ी उसका दम निकल गया और वो मर गया। और सफीरा भी लिखा है कि उस माजरे से बेखबर अंदर आई कुछ घंटों के बाद। तो उसने भी पतरस से भी पूछा, उसने कहा हाँ जी ये नहीं दी। उसने कहा कि तेरे शौहर के दफनाने वाले अभी बाहर खड़े हैं और वो तुझे भी ले जाएंगे, और वो भी मर गई। मैं आपको खौफ नहीं दिला रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावंद चाहता है कि हम जो कुछ करें खुदावंद के लिए, उसमें मेरे अज़ीज़ों हमारे दिल की खुशी शामिल होनी चाहिए। दाऊद ने सब कुछ जो है हैकल के लिए इकट्ठा किया, सोना चांदी पीतल जो कुछ रिक्वायरमेंट थी उसने इकट्ठा कर लिया। जब खुदा ने उसे कहा था कि तू नहीं तेरा बेटा बनाएगा, तो उसको चाहिए था कि बेफिक्र हो जाता, लेकिन उसको उस बात की फिक्र लाहक रही कि मेरा बेटा कैसे करेगा। उसने उन तमाम चीज़ों को जमा किया, और जब खैमा इज्तिमा बना तो खुदा ने तब भी मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि मेरे लिए नजरें लाए, और मूसा तो उन्हीं से लेना जो दिल की खुशी से। खुदा ने मूसा से भी कहा कि तू उन्हीं से लेना जो दिल की खुशी से देंगे, तू उनसे ना लेना जो लाचारी से देंगे, जो बेदिल होकर देंगे, जो उसे अपना फर्ज समझ के चले यार भाई टीपू दे रहे हैं, पादिशदा साहब दे रहे हैं, ऐसे भी कुछ दे दिए देखा देखी। लेकिन खुदा ने कहा कि तू उन्हीं से लेना जो दिल की खुशी से देंगे। खुदा मेरे अज़ीज़ों चाहता है कि हम जो कुछ करें, चाहे हम थोड़ा करें चाहे हम ज़्यादा करें, लेकिन उसमें हमारी खुशी शामिल हो, हम उस काम को दिल के साथ करें। उस बेवा की 2 दमड़ियाँ थीं, लेकिन वो दिल से लाई थी। शागिर्दों ने नहीं देखी, खुदा ने देख ली। आमीन। खुदा ने कहा कि इसने सबसे ज़्यादा डाला है, क्योंकि उसमें उसकी खुशी शामिल थी, और जो कुछ था उसके पास उसने खुदावंद के हुजूर पेश कर दिया था। आए मेरे अज़ीज़ों अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद आज चाहता है मैं और आप अपना दिल जो है वो खुदावंद के हुजूर खोलें, अपने आप को खुदावंद के लिए पेश कर दें। वो लोग जिन्होंने खुदावंद से दिल लगाया, प्रेज़ द लॉर्ड। साधु सुंदर सिंह के ताल्लुक से लिखा है कि उसके जो फादर थे उसने उसकी फियांसी को भेजा, उसकी मंगेतर को, के साधु को जाके समझा। उसने कहा नहीं बीबी एक ही दिल था, वो मैंने खुदावंद को दे दिया है। सो हम तो बात बात पर मेरे अज़ीज़ों अपने फैसले को, अपने डिसीजन को बदलते हैं। आए आज खुदावंद से अपने लिए स्टेबिलिटी को मांगेंगे, जिस तरह ज़बूर में कहता है कि मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि मैं तेरा खौफ मान। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुआ करेंगे। खुदा बुजुर्ग बाप तेरा शुक्र, तेरी हमद और तेरी सताइश करते हैं। खुदा आज तू मुझसे, खुदा मेरी इस कलीसिया से, हमसे खुदा यही तकादा करता है कि खुदा हम सिर्फ तेरे हों। खुदा आज हमें फजल दे कि खुदा हम इस इबादत गाह से निकलने से पहले फैसला करें। खुदा जिस तरह खुदा यशवा ने कहा रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा उन्हीं की इबादत करेंगे। खुदा तू हमारे दिल को खुदा आज अपने बेटे यीशु के खून से धो। खुदा हर तरह की खुदा दुनिया की ख्वाहिशात से खुदा हर तरह के लालच से खुदा इस दिल को तू पाक कर। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं खुदा क्योंकि खुदा
جس کے پاس تو ہے یا جس کے ساتھ تو ہے اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے. تیری منت کرتے ہیں خدا یہ بات خدا ہمارے دلوں پر ہمارے دلوں کی تختیوں پر نقش کر دے خدا کہ جب تک ہم اس زمین پر رہیں خدا ہم تیرے ساتھ وفادار رہیں. ہم خدا دانیل کی طرح تجھ سے دل لگائیں, عاجزی کریں خدا تاکہ خدا جب پھر ہم دستے دعائیں بلند تیرے حضور کریں تو ان کا جواب دے. تیری منت کرتے ہیں خدا اور اس جماعت پر جنہوں نے اس کلام کو سنا تیری برکت چاہتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں خدا اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اس کو بعد میں خدا سنیں گے تو ان پر بھی اپنا فضل کرنا خدا یہ تیرا کلام خدا بہتوں کو برکت بخشے یسوع مسیح کے نام سے آمین.